नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी 11वीं क्लास के विद्यार्थी ध्यान दें कि हमारा काव्यखंड में एक लेसन है जो वैसे तो उसके 5 नंबर पे आता है, लेकिन एक लेसन इसी के पहले वाला कट चुका है। सो हम बात करें, हालांकि पढ़ा हुआ था वो हमारा, खैर कोई बात नहीं, मेहनत आपने की मैंने की और वो एग्जाम में नहीं आ रही है, व्यर्थ चली गई है, खैर कोई बात नहीं है, क्योंकि पढ़ा हुआ ज्ञान व्यर्थ नहीं जाता है। उसी पे एग्जाम में नहीं आ रहा तो क्या हुआ, हमने जो लेसन पढ़ा है वो उसकी जो शब्दार्थ है, जो कहानी है वो याद है और कहीं ना कहीं कभी न कभी वो अवश्य काम आएगा। तो पढ़ा हुआ ज्ञान, सीखा हुआ कोई कला कभी व्यर्थ नहीं जाती है। सो प्लीज हम पढ़ते हैं नंबर 4 का जो लेसन है उसको। वैसे 5वें नंबर पे आता है लेकिन कट गया तो चौथे नंबर पे आ गया है। तो देखिए नंबर 4 का जो कविता है वो हमारी घर की याद है। सबको आती है जो प्रदेश में रहते हैं, ठीक है, चाहे फिर वो कर्मचारी बन के सीमा पे सैनिक बन के खड़े हैं या फिर अपने घर से दूर पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, कमाने के लिए गए हुए हैं, तो जो घर से दूर होते हैं या फिर और भी कारण हो सकता है। एक बेटी है 18-19 साल जो भी है वो अपने मायके में बिताती है और वो सब उसके बाद उसका दूसरा घर ससुराल बन जाता है, वहां जाते तो उसे भी घर की याद आती है। कुछ व्यक्ति होते हैं जाने अनजाने में कुछ गुनाह कर बैठते हैं और जेल पहुंच जाते हैं, सजा काटते हैं, उन्हें भी घर की याद तो आती ही होगी, ठीक है। तो ये सब बातें जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं वो एहसास करते हैं और उसी से आधारित उन्होंने एक कविता रची है। कविता का नाम है घर की याद। घर की याद भवानी प्रसाद मिश्र की, जो मैं बार बार जिक्र करता हूँ, आपको फिर बता दूं, ये भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं और 1942 में जब अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उसमें सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। और अंग्रेज तो जानते हो आप किस प्रकार के थे, छोड़ते किसी को भी नहीं थे। तो जो आगे आगे चल रहा था उठाया और सीधा जेल में डाल दिया। और जेल में जब ये चले गए अपने देश के लिए, माता पिता के नाम के लिए, सबके हित के लिए, उस समय इन्हें घर की जब याद आती है तो अपना तो जो भी है कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ये एक होनहार बेटा है और इसके माता पिता पे क्या बीत रही होगी, इसके घर में इसको लेकर या घर में किस प्रकार का दुख होगा, और ये भी तो घर से दूर है इसीलिए घर की याद आती होगी। इन सारी बातों को ये समझते क्या करते हैं, ये कविता रचते हैं। और सावन का महीना भयंकर बारिश आ रही है, उस सावन की बारिश का जो पानी गिर रहा है, बरसात हो रही है, उसी बीच ये जिक्र कर रहे थे। हमने इनका लगभग 2 वीडियो और पढ़ लिया। तीसरा नंबर का जो वीडियो है वो देखिए क्या कहते हैं मिश्र जी। ये कहते हैं कि 4 भाई 4 बहने, बुझा भाई प्यार बहने, कि मेरे अलावा घर में 4 भाई हैं और 4 बहनें भी हैं। बुझा भाई, जो भाई है उसको बुझा कहा जाता है, बराबर का सहारा कहा जाता है। एक भाई गरीब है, दूसरा भाई उसकी सहायता करता है। एक भाई घर में कोई प्रॉब्लम है, दूसरा भाई आके उसका सपोर्ट करता है। अक्सर भाई ही भाई के काम आता है। हाँ, ये बात अलग है कि भाइयों में दुश्मनी भी बहुत तगड़ी हो जाती है और मरने मारने पे आतुर हो जाते हैं, लेकिन ये इतिहास गवाह इस बात का कि भाई से बढ़कर जो संबंध होता है या जो हमारी सहायता करने वाला होता है वो दूसरा कोई और नहीं हो सकता। भाई जो, क्योंकि माँ एक ही माँ जन्म लेते हैं, भाई होते हैं, तो भाई क्या होता है, बुझा होता है, बराबर का सहारा होता है। और बहन क्या होती है, प्यार होती है। प्यार का प्रतीक क्या होती है, बहन होती है। बहन की नजरों में भाई के प्रति और भाई की नजरों में बहन के प्रति प्रेम होता है, सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। आगे खेलते हैं या खड़े होंगे। मिश्र जी जो है भवानी मिश्र वो कल्पना कर रहे हैं कि मैं तो जेल में हूँ और मेरे जो भाई हैं 4, जो बहनें जो हैं वो घर में क्या कर रहे होंगे, या तो खड़े होंगे दुख में, इंतजार में कि भाई कब आएगा, या फिर वो खेलते हैं कुछ हंसी ठिठोली करके अपना मन बहला रहे होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। तो ये कल्पना कर रहे हैं कि मेरे भाई, ऐसे सोच रहे हैं कि मेरे भैया तो खेल रहे होंगे या फिर वो खड़े होंगे। इस प्रकार उनको नजर पड़ते से उनकी यादें कर रहे हैं। कौन याद कर रहे हैं, भवानी प्रसाद मिश्र। कहाँ बैठ के, जेल बैठ के। किसको याद कर रहे हैं, अपने परिवार को, अपने भाई बहनों। क्लियर है। आगे बाबा है कि पिताजी उनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। एक लाइन पूरी देखो, ये छोटे स्टेंजर्स है, इसमें एक लाइन पूरी या 2 को मिला के बनती है। तो पिताजी उनको बुढ़ापा, कि मेरे जो पिताजी हैं, पिछले दिन पढ़ चुके हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र के जो पिताजी हैं वो बुढ़ापा, उम्र भले ही जो हो गई है लेकिन आज भी वो फुर्ती से काम करते हैं, बैठते नहीं हैं, व्यायाम करते हैं, है ना, गीता पाठ करते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन बुढ़ापा में जो तकलीफें होती शरीर को वो उनको नहीं है। तो मेरे पिताजी को बुढ़ापा एक क्षण अर्थात एक पल भी
नहीं व्यापा, अर्थात मेरे पिताजी को बुढ़ापा तकलीफ नहीं देता है, उनका शरीर हष्ट पुष्ट है। तो सोचो जिसका बेटा जेल में हो तकलीफ तो होती है, लेकिन वो उसको बयां नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए, रो पड़े होंगे बराबर, मेरे पिताजी हैं वो ये सोच कर रो पड़े होंगे, हालांकि बुढ़ापा तकलीफ नहीं दे रहा, लेकिन ये चीज तकलीफ दे रही है कि उनका एक बेटा उनके पास नहीं है, वो दूर है, वो भी जेल में है, कौन उसे खिलाता होगा, कौन पिलाता होगा। ये कुछ बेटे के बारे में सोच के उनके पिताजी रो पड़ते हैं। ठीक है, पांचवे का नाम लेकर कैसे रो पड़ते हैं कि मेरे 4 बेटे मेरे पास है, लेकिन 5वां बेटा मेरे पास नहीं है। कि 5वें का नाम लेकर, भवानी का नाम लेकर पिताजी रो पड़ते होंगे। ये बात कल्पना कर रहे हैं कौन? भवानी प्रसाद मिश्र। कहाँ? जेल में। ठीक है, आगे नंबर 13 5वां मैं हूं। 5वां देखो बेटो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये है इसकी मात्रा हूं के नीचे लग रही है, ध्यान रखना है। 5वां मैं हूं अभागा। अभागा मतलब मेरे भाग्य में मेरे परिवार का साथ नहीं लिखा। कहते हैं ना मैं अभागा हूं, अर्थात मेरी जो किस्मत थोड़ी अलग है, खराब है ना, बोलते हैं कि 5वां मैं खुद हूं भवानी प्रसाद, और मैं किस्मत का मारा हूं, भाग्य का मारा हूं, मैं अभागा हूं, मेरे भाग्य मेरे साथ नहीं दे रहे। क्यों? जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं। इसके पिताजी कहते, जानते हो प्यारे बच्चों कि आप और हम अपने माता पिता के लिए बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन फिर भी एक बेटा या एक बेटी ऐसी होती है जो माँ बाप को बहुत अधिक प्यारी होती है। अब आप ये मत सोचना कि जैसे आप भी दो तीन बहन भाई हैं, मैं भी हूँ, और अपन सोचते हैं कि पता नहीं कौन सा ऐसा बेटा बेटी हमारे माँ बाप के लिए कि जिसको वो बहुत अधिक प्यार करते हैं, जबकि माँ बाप ये कहेंगे कि हम तो सभी को बराबर प्यार करते हैं, सभी को बराबर सम्मान देते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक बेटा बेटी पे उससे माँ बाप का एक विश्वास रहता है, क्योंकि पांचों में बराबर नहीं होती है, प्यार से तो बराबर करेंगे, लेकिन विश्वास किसी एक पे ज्यादा होता है कि ये तो अच्छा निकलेगा, ये अच्छा पढ़ेगा, अच्छा नाम करेगा, हमारे बुढ़ापे में सहारा बनेगा। अक्सर कुछ विश्वास, कुछ उम्मीदें हमारे माँ बाप से लगाए बैठे रहते होते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट बात है कि माता पिता के लिए एक संतान, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, बहुत ही विशिष्ट होता है, बहुत ही प्यारा होता है, जिससे प्यारा होता है। तो ये कहते हैं कि 5वां मैं सोने पे सुहागा, तक मेरे 4 भाई हैं, उनसे ज्यादा मुझे प्यार किया जाता था, उनसे ज्यादा मुझ पे विश्वास किया जाता था, इसलिए मैं सोने पर सुहागा जैसा हूं, ऐसा मेरे पिताजी कहते रहे हैं। कौन कह रहे हैं? भवानी प्रसाद मिश्र कह रहे हैं। क्या वो कल्पना कर रहे जेल बैठ के, और वो हमें बता रहे हैं कि मेरे पिताजी मुझे सोने पे सुहागा कहते थे। सोने पे सुहागा मतलब ये होता है कि सोना प्राप्त करने पे हमें काफी समृद्धि मिलती है, खुशी मिलती है, लेकिन सोने पे सुहागा, अर्थात अगर सोचो कि उसके बाद और अधिक लाभ मिलता है तो वो सुहागा होता है, डबल होता है। तो सोने पे सुहागा किसको कहा गया है? भवानी प्रसाद मिश्र को कहा गया है। प्यार में बहते रहे हैं। प्यार में बहते, देखो बहने का मतलब है कि मेरे पिताजी की आंखों से अश्रुधारा बहती रही है, जिस प्रकार सावन का पानी गिर रहा है महीने में, उसी प्रकार प्यार में पिताजी है वो रोते भी रहे हैं। तो इसी प्रकार हम 13वां स्टेज समाप्त करते हैं, 14 पे आते हैं। आज उनको स्वर्ण बेटे, आज उनके स्वर्ण बेटे। स्वर्ण का मतलब सोने जैसे बेटे, वो 4 तो सोने और इस सोने पे सुहागा। सोचो अगर सोने में सुगंध आ जाती है। ये रावण की एक अधूरी इच्छा थी जो पूरी नहीं हुई। रावण की इच्छा थी कि सोना, उनके पास बहुत तक कि सोने की लंका थी, तो सोने में अगर सुगंध आ जाती, ये प्रयास किया था रावण ने, लेकिन वो असफल हो गए। ठीक है, तो सोने पे सुगंध बात करते सुहागा वाली, तो सोने में सुगंध नहीं आती है। चलिए, स्वर्ण बेटे की आज जो पिताजी हैं उनके 4 बेटे सोने के जैसे हैं, लगे होंगे उन्हें हेटे। हेटे का मतलब होता है तुच्छ। क्या लेंगे? तुच्छ लेंगे, तुच्छ। अब तुच्छ का मतलब आप छोटा तो ले सकते हैं, छोटा। ठीक है, कि ये सारे बेटे 4 बेटे सोने जैसे, लेकिन घर पे, और मैं जो उनपे सोने पे सुहागा हूं, तो आज उनके 4 बेटे सोने जैसे लगे, लेकिन वो कैसे? हेटे। हेटे का मतलब मैं श्रेष्ठ और वो मेरे लिए तुच्छ, यानी पिताजी तुच्छ हो गए, छोटे हो गए, अर्थात वो कम हो गए हैं। बात करते हैं तुच्छ लगेंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, अर्थात मुझे उनसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। बंधा बैठा हूं अभागा, मैं तो इन बेड़ियों में, इन शाखाओं में जो लोग की सलाखें बनी हैं, बेड़ियां हैं, इनमें जग रहा हूँ, अर्थात मैं अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, ये बात अलग है, मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूँ, लेकिन माँ बाप से तो दूर हूं ना। ध्यान दीजिए, यहाँ तक हो गया हमारा। अब अगला है, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। तो मेरी जो माँ है
इसने भी कुछ ना कुछ तो कहा होगा और मेरी माँ को मेरे छूने का, मेरे से दूर होने का कितना दुख बहा होगा। आंख में किस लिए पानी वहां अच्छा है भवानी। बड़ी अच्छी लाइन है प्यारे विद्यार्थी, दोनों लाइन मैच कीजिए, काफी अच्छी बन रही है कि आंख में किस लिए पानी वहां अच्छा है भवानी। भवानी कौन? भवानी प्रसाद मिश्र की बात करें, कौन? माँ। अक्सर जानते हो कि एक गाड़ी होती है जिसे जीवन रूपी गाड़ी कहते हैं। इसमें दो टायर होते हैं, स्त्री पुरुष का जो संबंध है, एक पति एक पत्नी होता है, दोनों दो टायरों गाड़ी है। और सोचो दोनों टायर है मिलकर चलते हैं तब जाके क्या होता है, कहीं आगे मंजिल तक पहुंचते हैं। बात ये है तो प्यारे में कि पिताजी अगर दुख में है तो माँ क्या करती है, उन्हें संभालती है और खुद थोड़ी हिम्मत भांगे खुद नहीं रोती है और अपने पति को संभालती है। और यदि वो मानो पति दुखी हो जाता है, वो थोड़ा सा बेकाबू हो जाते हैं, बिफर जाते हैं, तो वो जो पत्नी जैसे संभालती है और पति हो जाता है तो पत्नी, और पत्नी हो जाती है तो पति संभालते हैं दूसरे को। देखिए वहां अच्छा है भवानी कौन करी? माँ। तो माँ कहती है कि हे मतलब भवानी के पिताजी आप रोइए मत, क्योंकि दुख मुझे भी है, लेकिन आंख में आप किस लिए पानी भर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? क्योंकि वहां अच्छा है भवानी, अर्थात भवानी वहां पे ठीक ठाक है। कैसे? वह तुम्हारा मन समझकर कि आप रो रहे हैं, भवानी के पिताजी आप रो रहे हैं, जबकि वो तो अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि वो जेल में भी गया है तो आपका मन समझकर गया है कि मेरे पिताजी चाहते हैं कि उनका नाम हो, मेरे पिताजी का इस देश में, इस देश के स्वतंत्रता में कुछ भाग हो, कुछ सहयोग हो, तो मैं उनका बेटा उनके लिए देश के हित में कुछ करने जा रहा हूं। तो आपका मन समझकर वो जेल गया है और अपनापन समझकर कि आपको अपनापन की आपको कोई तकलीफ ना हो, आपका नाम हो, इसके लिए वो जेल गया है। सो ठीक ही है कि जेल गया तो ठीक ही बात है, उसके बिछड़ने पे आप रोते क्यों हो, आपके आंख में पानी क्यों है? यह तुम्हारी लीक ही है। कि लीक का मतलब परंपरा, कि ये जो मेरा बेटा है, हमारा बेटा भवानी प्रसाद है जो जेल चला गया, वो हमारी परंपरा को निभा रहा है कि आपने देश के लिए बहुत कुछ किया, अब आपका समय नहीं तो बेटा है वो देश के लिए कुछ कर रहा है, तो ये आपकी परंपरा है, एक धर्म है इसको निभा रहा है। तो आपको अपने बेटे को जेल में देखते हुए दुखी नहीं होना चाहिए, जबकि खुश होना चाहिए कि आपका बेटा देश के लिए, आपके नाम के लिए कुछ कर रहा है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों मैं समझता हूँ कि सरल सीधी भाषा की ये कविता जो घर की याद की कविता है आपको समझ में आ रही होगी। सो प्लीज मेरा अनुरोध आपसे कि पूरी कविता को देख कर, जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है कॉपी में नोट कर लीजिए, भावार्थ तक नोट कर लीजिए और उसके बाद इसके विशिष्ट पे चलेंगे, क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, तो सब कुछ बात आपके सामने ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।